नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले जानेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पूरे बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित। महाकुंभ में आज 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र, अरविंदर सिंह लवली होंगे प्रोटेम स्पीकर। इंदिरा गांधी की हत्यारे सतवंत सिंह के भतीजे को न्यूजीलैंड में 22 साल की सजा सुनाई गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। चलिए जानते हैं आप खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां बीती रात को हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। किसान ज्ञानेंद्र त्यागी ने बताया कि रात हुई ओलावृष्टि से सरसों, आलू, मटर और गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही ज्ञानेंद्र त्यागी ने किसानों को आर्थिक मदद की मांग की है। मेरा नाम अनिल त्यागी है। मैं गांव दोमी का रहने वाला हूं। आपने देखा होगा मेरी फसल रात की ओलावृष्टि से कैसे नाश हो गया है। मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मेरी इस फसल की मैं पैमाइश करवा के अधिक से अधिक मुझे मुआवजा दिलाने की कृपा करें। और मेरा ये सरसों का खेत में भी इस तरह का ही मेरा नुकसान हुआ पड़ा है। रात जो तेज आंधी और ओलावृष्टि हुई है, उससे जो है किसान की जो फसलों को भारी भरकम नुकसान है। जैसे कि जो सरसों की फसल तैयार है, उसकी जो है फली जो है वो झड़ गई हैं। यही हाल जो है गेहूं का है। गेहूं जो है जैसे तेज हवा चली है तो लेट गई है फसल, गन्ने की भी। और आलू की जो फसल है, खेतों में जो पानी भर गया है, तो आलू जो जमीन में भूमि में जो है वो उसमें गल जाएगा। जो मौसम साफ ना रहा, 2-4 दिन के अंदर अंदर अगर साफ मौसम नहीं होता तो वो गल जाएगा। तो इस ओलावृष्टि के साथ जो आंधी आई है, इससे जो है फसलों को भारी भरकम नुकसान है। और मैं सरकार के नुमाइंदों से व शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से कहूंगा, कृषि विभाग वालों से, कि गन्ने ये जो फसल जो है इसकी जो पैमाइश करवा के जो है उचित से उचित मुआवजा सरकार जो है हमें दिलवाए, तभी किसान को बचा लिया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में 340 सफाई कर्मचारियों को ओएनजीसी के सहयोग से एकोहम फाउंडेशन ने सेफ्टी किट दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसमें पूरे देश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। एकोहम फाउंडेशन के संस्थापक अपाला बडूनी ने बताया कि हमारी संगठन महाकुंभ में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी किट देने के साथ साथ उनका सम्मान करने का भी कार्य कर रहे हैं, जो इतने बड़े महाकुंभ को साफ सुथरा एवं व्यवस्थित रखने में सहयोग कर रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां देवेंद्र यादव की जमानत पर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है, वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को यहां चिंतन करने की आवश्यकता है और न्यायालय का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। और इस पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है ये तो सत्य की जीत है और सरकारी षड्यंत्र जो हुआ है उसकी हार हो रही है। कांग्रेस पार्टी को न कानून मालूम है, न संविधान मालूम है, और मालूम है तो उसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय से देवेंद्र यादव बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। न्यायालय ने उन्हें अभी जमानत दी है, मामला चलेगा, और इसलिए ये न्यायालय का विशेषाधिकार होता है जमानत देना या नहीं देना। पर अभी केवल जमानत मिली है, इस आधार पर ये कहना कि निर्दोष साबित हो गए हैं गलत है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर दमोह जिले के पथरिया से, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने प्रेमी के साथ घर की दीवार तोड़कर निकलकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। इलाके में हड़कंप मच गया। पथरिया में रहने वाले नरेंद्र जैन कटनी ने नौकरी करती है और उनका परिवार पथरिया में रहता है। कल रात नरेंद्र का पूरा परिवार घर में था, तभी नरेंद्र के भाई को शक हुआ कि नरेंद्र की पत्नी सीमा के कमरे में कोई है। उसने आवाज लगाई लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। रात के वक्त ही पथरिया पुलिस इस घर में गई और जब महिला ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। वहां कोई नहीं था, बल्कि दीवार में एक बड़ा सुराग था जिसमें से निकलकर सीमा फरार हो गई थी। जब पुलिस ने आसपास छानबीन की तो इसी सुराग के पास एक बाइक खड़ी थी जो कि जबलपुर जिले के मोहाली के रहने वाले सत्यम चौहान नाम के युवक की थी। पथरिया पुलिस ने नरेंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और प्रेमी के साथ भागी सीमा की तलाश जारी है। मेरी पत्नी वहां से चली गई है जंगला से। मैं तो कटनी में काम करता था, मुझे पता नहीं, मेरे भाई को पता है, वो उसमें बगल में सोया था। तो उस मोहल्ले वालों ने देखा कि वो घर में घुस रहा है, तो उनको बड़े भाई को मेरे फोन लगाया उन लोगों ने, और जो लोग पुलिस को बुलाया तो वे लोग निकल के चले गए। कहाँ से निकले? जंगला से निकल के चले गए। आपकी पत्नी की पहले से बात होती थी क्या उस लड़के से? हाँ, मेरी पत्नी की उससे बात होती थी, हमको नहीं है मालूम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं। कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी 9-10 साल हो गई। कहाँ हुई थी आपकी शादी? झारसोगा। और ये जो लड़का है ये कहाँ का है? ये है जबलपुर के पास मगोली है, मजोली। उसका सत्यम चौहान नाम है। उसकी गाड़ी भी रखी मिली रोड पे, तो वो पुलिस वालों ने जब्त कर ली। आपकी पत्नी की बात होती रही, कोई संदेह नहीं हुआ आपको कभी? अब संदेह तो हमको नहीं हुआ, क्योंकि हम 8-10 दिन के लिए आते थे घर पे और अपने काम वाम निपटाया और चले जाते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र जैन। और आपकी पत्नी का? सीमा जैन। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्ची हैं। क्या उम्र होगी बच्चों की? एक की है 8 साल और एक की 5 और एक की हुई है 2 साल। 2 साल। क्या चाहते हैं? आपने पुलिस में FIR दर्ज कराई है? हाँ, पुलिस में FIR दर्ज कराई है ना। क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं, मिले लड़के को और आपकी पत्नी वापस आ जाए। हाँ। अपने लोने हम किया लाए हैं, काय आ जाए अपने घर दूध लाए हैं। 3 सज्जवाल बच्चे हैं उनकी राई से। हम ये टूटे हो हमारे को जरा तो समझ ली दो अब हम क्या किया ना कर्मों की, जब हमारी 80 साल की उम्र हो गई। दिनांक 18/2/25 को नरेंद्र पिता बालचंद जैन निवासी पथरिया ने रिपोर्ट लिखाया था कि बीती रात उनकी पत्नी श्रीमती सीमा जैन, पति नरेंद्र, उम्र करीब 25 साल, घर से कहीं चली गई। जो रिपोर्ट पर थाना पथरिया में गुम इंसान क्रमांक 18/25 कायम किया गया है और प्रकरण भी जांच में है और जल्दी ही गिरफ्तार कर कथन ये किए जाएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ जिला जेल में बंद पुरुष और महिला कैदियों को संगम के गंगा जल से स्नान करवाया गया।
जब संगम का जल अलीगढ़ जेल पहुंचा तो जेल अधीक्षक ने पवित्र गंगा जल का धूमधाम से स्वागत किया और बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार ये कार्य किया गया, जिससे उन्हें इस कार्य का पुण्य मिल सके। और वहीं जन संघर्ष समिति द्वारा नगर पंचायत में पुरजोर से किया गया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम नगर पंचायत अध्यक्ष को सौंपा गया ज्ञापन। नगर पंचायत में बढ़ाए गए टैक्स को लेकर प्रदर्शन किया गया। आदर्श नगर पंचायत चकिया का ये मामला। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।